पिला माने आशीष इन एजुकेशन यूट्यूब चैनल तुम मान स्वागत। तो पिला माने तुम माने थंबनेल देखि जानि सारि मु आज तुम मान केउ टॉपिक रे पढेबा को जाउछि ना पिला माने हमर एथिक्स एंड वैल्यू। तो पिला माने जेउ माने भी हमर +3 करूछ पिला माने तो +3 रो सब सेमिस्टर रे तुम मानक पई गोटे गोटे सब्जेक्ट रहइबो कोन ना गोटे सब्जेक्ट ना एथिक्स एंड वैल्यू। एथिक्स एंड वैल्यू सब्जेक्ट पिला माने तुमरो प्रति सेमिस्टर रे रहिबो। तो सेति पई मु तुम मानक पई क्लासेस आगरो मध्ये प्रोवाइड करि आछि पिला माने जेतेबेले तुम माने फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम दउथिलो पिला माने बा फर्स्ट सेमिस्टर पढुथिलो सेही टाइम रे मु तुम मानक एथिक्स एंड वैल्यू फर्स्ट सेमिस्टर रो क्लासेस करिथिली। तुमरो सेमिस्टर वाइज सिलेबस अलग अलग रहिबो। फर्स्ट सेमिस्टर रे जेउ सिलेबस पढिथिलो तापर पुनी सेकंड सेमिस्टर रे अलग सिलेबस रहिबो। तो फर्स्ट सेमिस्टर रो कंप्लीट सिलेबस हमें कंप्लीट करिथिले तापर मान मध्ये बहुत पिला हमर पढिथिलो एवं बहुत पिला मध्ये कमेंट करथिलो कि सेकंड सेमिस्टर पई क्लासेस हमें स्टार्ट करिबा। तो फाइनली पिला माने तुमनकर फर्स्ट सेमिस्टर रो क्लासेस कंप्लीट हे जाईछि एवं वर्तमान हमें सेकंड सेमिस्टर रो क्लासेस पिला माने स्टार्ट करिबा को जाउछन्ती जहा कि मु आगरो स्टार्ट करि देइछि विथ सिलेबस। ओके मु तुम मानकु कहितली पिला माने जे हमें सेकंड सेमिस्टर रो क्लासेस करिबा वर्तमान तुम माने सिलेबस जानि नै थाओ बोली कहितली एवं पूर्वरु गोटे क्लास नैथिली सेथिरे मु तुम मानकु कोन प्रोवाइड करथिली हमर कोन कोन सिलेबस हमें पढिबा सेकंड सेमिस्टर पई एथिक्स आ वैल्यू रो हमें कोन कोन पढिबा तुम मानकु कहितली जेमिति कि तुम मानकु कोन कोन कहितली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किमा तुम मानकर वॉलंटरिज्म तुमर वर्क एंड एथिक्स ए टाइप तुम मानकु 4टी यूनिट मु तुम मानकु कहितली पिला माने। ओके तो आज हमें फर्स्ट यूनिट पढिबा फर्स्ट चैप्टर पढिबा कोन ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझियला। तो हमरो एथिक्स एंड वैल्यू रो जोटा कि फर्स्ट चैप्टर रहिछि हमरो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हमें पढिबा। ता पूर्व पिला माने तुम माने जदी एजाय हम चैनल को सब्सक्राइब करिना हो ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन रे क्लिक कर दियो जो द्वारा एमती सब बेले समस्त क्लासेस तुम मान को मिली पारिबो। ता सहित हमरो ऑफिशियल ऐप मध्ये लॉन्च हे जाईछि जहार नेम होउछि आशीष इन एजुकेशन ऐप रो लिंक तुम मान को डिस्क्रिप्शन रे मिली जिवो। ता सहित कमेंट बॉक्स रे हमरो ऐप रो लिंक पिन हेइथिबो। ओके पिला माने अपन मान तुम सेठी जाई कि हमर लिंक रे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करि परिबो एवं ता सहित अदरवाइज तुम मान डायरेक्टली प्ले स्टोर रे आशीष इन एजुकेशन सर्च करके मध्ये डाउनलोड करि परिबो। ओके सो देखिनियो वर्तमान तुम मानकर कोन कोन हम एठी पढिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर रे। अच्छा मते कहिलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग कोन ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने हमें कहिबा भारतर संविधान। तो भारतर संविधान कहिले हमें कोन बुझिबा हमर भारतर संविधान रे कोन कोन रहिछि सालिएंट वैल्यूज ऑफ द प्रिएम्बल इठी हमें कोन पढिबा ना इंडियन चैप्टर 1 रो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर रे हमें कोन पढिबा देखो सालिएंट वैल्यूज ऑफ द प्रिएम्बल मु कहिबि त मान को प्रिएम्बल कोन सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ओके सो एठी देखो तो मान को कोन कोन कुहा जाउछि देखो तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने भारतर संविधान। अच्छा कहिलो भारतर संविधान रो प्रणेता किए डॉक्टर बी आर आंबेडकर। ओके सो आमे पढिबा ए संविधान तो संविधान रे प्रिएम्बल पिला माने काहा को कहिबा देखो मु तुमको गोटे एग्जांपल दउछि नॉर्मली आमे गोटे बुक धरिबा कि 10th क्लास रो बुक मोटे कहली 10th क्लास रो अलजेब्रा बुक। ओके तो 10th क्लास रो अलजेब्रा बुक ओपन कला परे तुम माने को गोटे कंटेंट मिले पिला माने। ओके तुम देखिथिबो तुमरो फ्रंट पेज हमरो कोन ना स्क्रॉल कला परे फ्रंट पेज हमरो अल्टेला परे तुम मानको जेतेबे सेकंड पेज या थर्ड पेज रे गोटे कंटेंट मिलिबो जेउठी लेखा हेतिबो भितरे तुम माने कोन कोन पढिबो तुम मानको अलजेब्रा रे मानको लेखा हेछि 10th क्लास हो कि जे कोनसी तुमरो क्लास जहा भी थिबो तुम मानको सब्जेक्ट मानको सेट थिबो कि तुम मानको तापरे थिबो हमरो कोन तुम मानकर समीकरण बा इक्वेशन थिबो एई टाइप तुम मानकर किछटा कंटेंट रही थाए। तो जेमिति हमर गोटे अलजेब्रा बुक रे एई सब कंटेंट रहउची सेमिति संविधान रो जोटा कंटेंट बुझी पारलो हमर संविधान को गोटे छोटो गोटे केतटी पेज की संविधान होची बहुत बड़ तार जो कंटेंट टी पिला माने रही थाए सेई कंटेंट टी होची प्रिएम्बल एवं सेई कंटेंट टी ही इंपोर्टेंट बुझी हला कि नै सेई कंटेंट रु जानि परिबा हमें जे संविधान भितरे कोन अछि तो सेई कंटेंट को कुहा जाय प्रिएम्बल ताले सेई प्रिएम्बल रो वैल्यूज कोन कोन रहिछि वर्तमान हमें पढिबा जे हमर सोवरेन कोन सोशलिस्ट कोन सेकुलर कोन डेमोक्रेटिक कोन रिपब्लिक कोन। तो पिला माने ए जो प्रिएम्बल रहिछि प्रिएम्बल कोन करिवो हमर कॉन्स्टिट्यूशन माने कोन भारतर संविधान रे हमर विभिन्न धारा अछि विभिन्न आर्टिकल अछि पूर्व तुमर कथिला 1 to 395 आर्टिकल माने भाबो एतिकी आर्टिकल हमर धीरे धीरे हमर चेंजेस हेई जाउछि बट एतिकी आर्टिकल हमर देखो गोटे बुक हमर कनेक्ट करिवो एते बडो हमर संविधान से भीतर जो कंटेंट रहिबो सेही कंटेंट होउछि कोन न तुम मानकर प्रिएम्बल। फर्स्ट आर्टिकल कोन अछि हमर इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ओके इंडिया हमर आर्टिकल 1 कहउछि कोन इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम इंडिया रा होउछि कोन ना स्टेट मानकर यूनियन
तो जहाँकि आम प्रियाम्बुल पढ़ा देख विभिन्न भैल्यूज जोड़ा कि रही फास्ट रही सोवरेन ओके सो ये सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर पढ़िया पूर्व देख तुम किसी ऑब्जेक्टिव्स देछि इंट्रोडक्शन देछि देन तापर हमर वैल्यूज गुड़िक देछि तो आम डायरेक्टली देखिदेबा हमर कोन कोन ऑब्जेक्टिव्स रही एठी ओके तापर आम जितकी भी पार्ट आम पढ़ा आम कंप्लीटली पार्ट 1 हमर चैप्टर 1 स्टार्ट कले किछि आम आमर किछिटा पॉइंट आज पढ़ा पुणी नेक्स्ट दिन आम आउ किछि पॉइंट पढ़ा तो यही हिसाब से आम कंप्लीट करके जीवा पार्ट 1 पार्ट 2 करके आम आगो को बढ़िबा ओके तो देख फास्ट ऑफ ऑल आम कोन कहबा ऑब्जेक्टिव्स कोन कोन अछि ए कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ए स्टेट और ए कंट्री और ए नेशन तो संविधान होची कोन ना फंडामेंटल लॉ गोटे मौलिक नियम आम जहाँ कहते कहार ना गोटे स्टेट रो बा कंट्री रो बा गोटे नेशन रो तो कॉन्स्टिट्यूशन होची मूल बुझेला इट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट प्रोवाइड्स फॉर वेरियस स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स फॉर द गवर्नमेंट्स एंड डिस्क्राइब द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन जी कि हमको कौन जनाऊँगी जे गोटे ह्यूमान रो राइट्स कौन हवा दरकार एवं तार ड्यूटीज कौन हवा दरकार अर्थात गोटे ह्यूमान को कौन राइट मिलवा दरकार एवं कौन ह्यूमान कौन ड्यूटीज परफॉर्म करवा दरकार आम नेशन पाई जेमिति कि तुम आर्टिकल 12 to 35 रो डिस्क्राइब होईची कौन ना फंडामेंटल राइट्स आमको कौन कौन फंडामेंटल राइट्स मिलवा दरकार जोटा कि हमर 6टी फंडामेंटल राइट्स पिला माने रहिची जहाँकि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स राइट टू इक्वालिटी देन तुम राइट टू फ्रीडम देन अच्छी राइट एगेन्स्ट एक्सप्लोइटेशन देन अच्छी राइट टू फ्रीडम एगेन्स्ट आमर कहली एक्सप्लोइटेशन तापर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन देन तापर अच्छी तुम एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स तापर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज एमती तुम 6 गोटे फंडामेंटल राइट्स रही तो सेगुड़ाक आमर क्यों आम कौन किए इनक्लूड करुच्ची ना आमर प्रियाम्बुल आम जो कहते हैं प्रियाम्बुल आम सब किसी आमर कौन ना कंटेंट हिसाब से अच्छी संविधान सब किसी आम डिस्क्राइब होगी अच्छी तापर देख तुम कौन कौन कहुई एक्सप्लेन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड अंडरस्टैंड द प्रियाम्बुल आम पढ़ा कौन कौन देख ओके तापर तुम कोर प्रिंसिपल कौन कौन रही साइलेंट वैल्यू कौन कौन रही तो इंट्रोडक्शन रे कहूची द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉडर्न स्टेट इज द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल तो निहाती भाव में आमर गोटे ऑब्जेक्टिव कौन रहिबो जे आम मॉडर्न स्टेट रो वेलफेयर आमे चाहिबा तो एई वेलफेयर पय हमकु कौन करबा को पड़िबो ना किछि लॉज बा किछि नियम नीति नियम को पालन करबा को पड़िबो ताहले जे कि आमे ताको कहि परिबा कोन ना गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहि परिबा द डॉक्यूमेंट्स व्हिच कंटेन द लॉज एंड रूल्स व्हिच डिटरमाइन एंड डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट as well as its relationship with those citizens is called constitution तो काहा को हम constitution कहबा जेउथिरे किछि लॉज और रूल हमर थिबो जहा कि हमर गवर्नमेंट सहित रिलेशन रहउतबो काहार सिटीजन कर ओके सो एठी आ कोन कोन कहै द एम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वाज टू प्रिपेयर ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर all its citizens there was a consensus on the basis framework of our constitution the constituent assembly wanted an inclusive constitution जहाँ भी आमर कॉन्स्टिट्यूशन रहिबो इनक्लूसिव रहिबो जहाँ कि सेही सब आमर जति भी लॉज रूल बा आमर एक्ट रहिछि किबा तमनकर कोन ना आर्टिकल रहिछि सब किछि सेही कॉन्स्टिट्यूशन भितरे आमर कोन ना इंक्लूडेड हेकी रहिबो ओके तो मेकिंग अप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स to frame the constitution in India, the Constituent Assembly of India was first set up in 1946 as per the provision of the Cabinet Mission Plan and later restructured following the partition India and Pakistan in accordance with the Mountbatten Declaration of 3 June 1947. तो तुमको कौन कहरा आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करबा पई फर्स्ट ऑफ ऑल कौन करा हितला 1946 से गोटे सेटअप निया जाइतला कैबिनेट मिशन प्लान रे जो कि आमर परे पुनी रिस्ट्रक्चर हेइथिला ओके तो सेति पई हम तुम मन जानिथिबो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोन ना ड्राफ्टिंग कमिटी गोटे ड्राफ्टिंग कमिटी हेइतला जेउथि आमर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आमर चेयरमैनशिप करथिले देखो तुमर लेखा भी हेइछि देखो ए ड्राफ्टिंग कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करिया पई हमर कोन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चेयरमैनशिप रे गोटे ड्राफ्ट कमिटी हेइथिला एवं एटा हमर केते दिन लागिथिला देखो 166 डेज जोटा कि ओवर ए पीरियड ऑफ केते देखो द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेट फॉर 166 डेज देन हमर ओवर ए पीरियड ऑफ केते ना 2 वर्ष 11 मास 18 दिन इन 11 सेशन तो 11 टी सेशन रे तुम मानकर 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लागिथिला then after prolonged debates and discussion the constitution India
Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 तो এইগুড়া হচ্ছে পিলাମାନେ তোমানকৰ শর্ট কোশ্চিন ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ তোমানଙ୍କୁ अंडरलाइन କରୁଛି ଯେ ଆମର କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ କେବେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ଦେନ୍ ଏନଫୋର୍ସଡ କେବେଠୁ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 26 1950 ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ତ ତମମାନଙ୍କର Constitution was enforced केवे हला January 26 बट हमर अडॉप्ट केवे हला ना 26 नवंबर 1949 केते दिन लागिथा जानि पारलो तो ये थले त मनकर पिला माने हमर संविधान रो पिला माने इंट्रोडक्शन जे कॉन्स्टिट्यूशन ता हमर किए तयारी करथिले बा हमर का को हमें कॉन्स्टिट्यूशन रो फाउंडिंग फादर कहिबा तापर त मनकर केते दिन लागिथिला तापर त मनकर केबे अडॉप्ट हेतिला केबे एनफोर्स हेतिला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड इन द बैकग्राउंड ऑफ अबाउट 200 years of colonial rule The national movement for freedom against alien rule was as well as the traumatic partition of the country. Accordingly, the farmers of the constitution were deeply concerned about the aspirations of the people, the integrity and unity of the country, and the establishment of a democratic society. तो जिते बड़े भी गोटे ड्राफ्टिंग कमिटी हो कि जे कोनोसी हमरो किछि गोटे टीम हो कोनोसी हमरो फ्रेम जो माने फ्रेमवर्क्स रहिचंती से माने कोन करंती ना जदी भी किछि गोटे हमरो रूल रेगुलेशन तयारी करूछंती देन से माने देखिबे कि हमरो किछटा ऊपर फोकस करिवे व्हाट इज द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री देन कोन कोन रहिबा दरकार से सब समान को मेंबर्स मान को देखिबा को पड़े तो से माने कोन व्यू करंती देखो The framing of the constitution went unhindered because the members had the sole objective of the giving India a constitution which will fulfill cherished hopes of the people of this country जहा कि बहुत पूर्व आरंभ हो जाइतिला बट हमर कोन हेतिला ना सेटा हमर कोन हे जाइतिला ना अनहिंडर्ड हे जाइतिला by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on December 17 1946 which was adopted on January 22 1947 The Constituent Assembly formed a drafting committee जोटा कि हमर देखो ना जवाहरलाल नेहरू को द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली रे हमर कोन हेतिला ना 7 डिसेंबर 17 1946 रे हमर गोटे ऑब्जेक्टिव आसीथिला ओके जोटा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जोटा कि अडॉप्ट करथिला केबे ना जनवरी 22 1947 सेही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर तापर गोटे ड्राफ्टिंग कमिटी करथिला जोंथरे हमर डॉक्टर बी आर अंबेडकर चेयरमैनशिप करथिले एवं सेही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कोन कोन आईडिया देथिले कोन ना सोवरेनिटी सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी डिग्निटी ऑफ ऑल तो सेति पई ए गुडा को हमें पढिबा कोन ना वैल्यूज ऑफ प्रीएम्बल बुझियला तो सालिएंट वैल्यूज फीचर्स एंड वैल्यूज ऑफ प्रीएम्बल से इतरे हमर कोन कोन इंक्लूड हबो ना हमर सोवरेनिटी सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ ऑल बुझि पाइलो तो आमे जानिबा बर्तन वन बाय वन गोटे गोटे जानिबा तो देखो दो प्रीएम्बल मु तुमको कहली प्रीएम्बल आमे काहा को कहबा जदि गोटे बुक नउछंती तार प्रीफेस टी जदि आमे संविधान को आमे गोटे बुक नेबा तार प्रीफेस बा तार कंटेंट टी होची तुम मानकर प्रीएम्बल देखो लेखा भी हेछि तुम मानकर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस विथ ए प्रीएम्बल द प्रीएम्बल इज लाइक एन इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ ए बुक as an introduction it is not a part of the constitution but it explains the purposes and objectives of our constitution because गोटे आम कंटेंट देखिले कंप्लीट नॉलेज हमको मिल जीवनी बट से कंटेंट देखिले आमे से बुक रो कोन पाइबा ना पर्पस और ऑब्जेक्टिव को जानि परिबा सेमती गोटे प्रीएम्बल जेतो आमे प्रीएम्बल को देखिबा सेही टाइम रे आमे कॉन्स्टिट्यूशन रो पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव्स को जानि परिबा as such the preamble provides the guiding principle of the constitution the preamble provides a key to unlock and explore the spirit of our constitution without it a proper appreciation of the objectives and values that find a place in our constitution would not be possible से कहूची कोन ना without preamble आमे जानि परिबानी गोट हमर संविधान रो कोन कोन पर्पस रहिची कोन कोन ऑब्जेक्टिव्स रहिची तो ये हमर preamble ला केबे अमेंड हेतिला ना 1976 by the 42nd constitution amendment act तो हमर स्टार्टिंग रु तो सब किछि न थाए परे परे हमर आर कराइते तो हमर कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हैला परे हमर प्रीएम्बल हमर अमेंड केबे हैला ना 1976 हमर कोन अमेंडमेंट एक्ट अनुसार ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अनुसार हमर प्रीएम्बल हेतिला तो प्रीएम्बल हमर कोन कोन रहउची देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल एमती तुम मन को जस्ट फोटो डी हमर देइछि देखो तुम मन को एठी
कौन करा जायछि ना एटी तुमको केउ फटो दिया हैछि ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रिएम्बल करी तुमको देखा जायछि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice social economic and politics तो justice रे हमें कौन पढ़िबा social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship equality of status and opportunity then fraternity कौन देछि fraternity the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact the and give to ourselves this constitution तो तुम constitution of India देखिबो से constitution of India रो preamble रे एम्ति हमर front page टी रहिछि तापर तुम मन preamble रो कोन content देछि तापर तुम मन को भितरे हमर सब किछि describe करा जाइछि तो ये जानले हमें कोन ना हमर जहाँ किसी तुम कहली तो ऑब्जेक्टिव्स आम जानिले तापर इंट्रोडक्शन जानिले तापर वन बाय वन वर्तमान आम पढ़ा जे आमर मु तुमको जो कहली आमर कौन कही ना तुम मन कौन कौन इनक्लूड करुच्ची देख लो तुम मन प्रिएम्बल रो वैल्यूज और सालिएंट फीचर्स आम कौन कौन पढ़ा देख तुम मन सोवरेनिटी सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ ऑल तो ये सोवरेनिटी माने कौन पिला माने ना सुप्रीम पावर सेकुलरिज्म माने कौन ना धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जोटा पे कहते आम इंडिया हूँ कौन गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सेकुलर कंट्री ओके देन डेमोक्रेसी तुम मैंने जानिछ गणतंत्र जस्टिस तुम मैंने कौन जस्टिस कहले जानिछ जस्टिस कहले कौन न्याय प्रोवाइड करबा लिबर्टी जोटा कि इंडिविजुअल फ्रीडम ओके माने लिबर्टी प्रोवाइड करबा मु कहबी मते लिबर्टी मिलुनी माने मते इंडिविजुअल फ्रीडम मिलुनी तो लिबर्टी माने आमे निज इच्छा अनुसार निज मन मुताबिक जा करि परिबा जेउथिरे अन्यर किछि क्षति हेबो नाही लिबर्टी रो अर्थ नुहे जे हमर इंडिविजुअल फ्रीडम माने व्यक्तिगत स्वाधीनता ता अर्थ नुहे जे मोर जहा इच्छा मु ताहा करिबी आ अन्यर क्षति हेले भी चलिबो सेमति नुहे लिबर्टी रो अर्थ होउची इंडिविजुअल फ्रीडम सत व्यक्तिगत फ्रीडम सत मात्र जेउथिरे अन्यर किछि क्षति होउ नथिबो अर्थात मो स्वाधीनता पाई अन्य जने जेमती सफर करू नथिबो ताहाले जाई कि ताको कुहा जीवो लिबर्टी बुझा ता विषय में डिस्क्रिप्शन पढिबा प्रॉपर कंप्लीटली तापर अछि इक्वालिटी शुड बी मेंटेन बिकॉज वी ऑल आर द कौन आम समस्ते होउछंती आम देशर संतान तो ये समस्त को कौन ना इक्वालिटी मिलवा दरकार कहीं आम आर्टिकल रे लिखा है तुम कॉन्स्टिट्यूशन को जीव फंडामेंटल राइट्स तुम मानकर अच्छी आर्टिकल 14 रु 18 तुम मानकर अच्छी पिला माने आर्टिकल 14 रु 18 पर्यंत अच्छी राइट टू इक्वालिटी ये तुमको इक्वालिटी मेंटेन करिवार अच्छी बुझीगला जो तुम आर्टिकल 14 रे अच्छी कौन ना आमर इक्वालिटी बिफोर लॉ समस्त को समान अधिकार मिलवा दरकार जदि गोटे मिस्टेक करूछंती दी जण क्रिमिनल ओके मनकर दी जण गोटे सेम मिस्टेक टे कले बा सेम क्राइम टे कले दी जण जाकू सेम पनिशमेंट मिलिबो पिला माने एठी बुझियला एटा होची इक्वालिटी नंबर आर्टिकल 15 मध्ये कोन कहूची आर्टिकल 15 कहूची नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट कलर क्रीड और जेंडर एटसेट्रा कौन सी बेसिस रे हमर कोन जने भी डिस्क्रिमिनेट हेबा कथा नुहे तापरे हमर कोन अछि ना हमर इक्वालिटी ऑफ फ्रैटर्निटी डिग्निटी ओके फ्रैटर्निटी माने जहा कि हमर ब्रदरहुडनेस ओके तो ये अनुसार हमें 1 बाय 1 क्लासेस स्टार्ट करिबा ओके पिला माने